जय हिंद। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं फिर से इंडियन हिस्ट्री यानी भारत का इंडियन जियोग्राफी, भारत का भूगोल। आज से हो रहा है शुरू। आज हम लोग पढ़ेंगे केवल भारत का आकार एवं स्थिति। भारत का आकार जानेंगे, स्थिति जानेंगे। 3 लेक्चर में हम 2-3 लेक्चर में संभव हो सकता है। हम छोटा छोटा करके वीडियो बनाएंगे कि आप पर ज़्यादा लोड न पड़े, ठीक है। अब हम जितना पढ़ा रहे हैं सब आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा। नोट्स अपने पास से बनाइएगा कि आप लोगों को समझ में आए। अब चलिए शुरू करते हैं इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी यानी भारत का भूगोल। चलिए शुरू करते हैं। हम वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं, ये भी चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो भारत है ना, भारत को सबसे पहले देख लेते हैं इसकी पृथ्वी में इसका क्या औकात है। देख लेते हैं पृथ्वी में देखिए ये क्या है। ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी हम आपको पढ़ाएं क्या है, जियोड है, उबड़ खाबड़ है। क्या है, उबड़ खाबड़ है। अब देख लीजिए जो वैज्ञानिक थे लोग वह क्या किए, एक काल्पनिक रेखा खींच दिए। काल्पनिक रेखा, ठीक है, प्लस के माध्यम से हम समझा रहे हैं। इसी वो लोग क्या कर दिए, 0 डिग्री अक्षांश रख दिए। 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। इसे क्या रख दिए, देशांतर। इतना समझ में आया बाबू। वैज्ञानिक जो थे पृथ्वी पे एक काल्पनिक रेखा खांचे थे। जो इधर वाला, जो देखिए ये उत्तर है, ये पूरब है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ठीक है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब देखिए जो है ना, उत्तर से दक्षिण और जो खींचा जाएगा ना वो क्या होगा, देशांतर रेखा। और पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर जो खींचा जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा अक्षांशीय रेखा हो जाएगा। देखिए जो अक्षांशीय रेखा है ना, अक्षांशीय रेखा को हम लोग 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री भूमध्य 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इसको एक नाम से नहीं, या विषुवत रेखा, या विषुवत रेखा, या ग्रीक सर्किल, इसको 3 नामों से जानते हैं। पहला जो है भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ठीक है। विषुवत रेखा 0 डिग्री, और 0 डिग्री ग्रीक सर्किल रेखा, ठीक है। इतना समझ में आया ना आपको। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो अक्षांश का बात हुआ। देशांतर है, देशांतर का सबसे पहले उदय ब्रिटेन में एक रॉयल नाम के वैज्ञानिक थे। रॉयल, उन्होंने 1884 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया। कब, रॉयल नाम के वैज्ञानिक थे, 1884 में एक सिद्धांत दिए। देखिए वह सिद्धांत दिए ये कि हम जो है देशांतर का और अक्षांशीय, देशांतर और अक्षांश हमें क्यों पढ़ना जरूरी है, क्यों हमें ये वाला लेना जरूरी है। जो देशांतर है ना, देशांतर उस समय हमें बताता है। क्या बताता है, समय। जैसे इस समय क्या हुआ है, 12 बज रहा है। क्या हो रहा है, 12 बज रहा है। तो इस समय क्या बता रहा है, देशांतर हमें क्या बता रहा है, समय बता रहा है। क्या बता रहा है, समय बता रहा है। और जो अक्षांशीय है ना, अक्षांशीय जो हम मैप में खोलते हैं, मैप देखते हैं कि हम यहाँ पर हैं। अब मैप खोलकर हमें जाना लखनऊ, तो हम लोग चलते हैं तो हमारे साथ चलता है। जो मैप में देखते हैं ना, जैसे देखते हैं हमारा गांव है, जुम कर वो क्या हो जाएगा, हमारा अक्षांशीय रेखा बताता है। यानी जो समय बताता है, देशांतर रेखा किसे कहते हैं, जो हमें समय बताता है उसे देशांतर रेखा कहते हैं। अक्षांशीय रेखा जो हमें हमारी स्थिति बताता है उसे हम क्या कहते हैं, अक्षांशीय रेखा कहते हैं। अक्षांशीय रेखा को भूमध्य रेखा, या विषुवत रेखा, या ग्रीक सर्किल रेखा कहते
है। चलिए अब देखिए, इधर नोट करना चाहते हैं कर लीजिए। हो गया। चलिए अब देखिए, ये हो गया। आप लोग ज़्यादातर इसे क्या मानिएगा, भूमध्य 0 डिग्री भूमध्य रेखा। कहने चल रहा है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। अब चलिए, अब पहले हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ। रोयल नाम के एक वैज्ञानिक थे, 1874 ईस्वी में एक सिद्धांत दिए, देशांतर का बता रहे हैं। जो देशांतर समय का निर्धारण सबसे पहले कहाँ होता है, ब्रिटेन में होता है। कहाँ होता है, ब्रिटेन में सबसे पहले समय का निर्धारण होता है। सबसे पहले समय वहाँ पर होता है। तब समय वहाँ से, यहाँ का एक राज्य है ग्रीनविच, एक जगह है ग्रीनविच, यहीं से समय का निर्धारण होता है। तब बताइएगा समय का निर्धारण कहाँ होता है, ब्रिटेन में एक जगह है जिसका नाम ग्रीनविच है, वहीं से हमारा क्या होता है, समय का निर्धारण होता है। अब चलिए, इतना हो गया ना। अब देखिए, जो रोयल वैज्ञानिक थे, वो कहें कि 0 डिग्री देशांतर, जिस तरह इसको 0 डिग्री भूमध्य, तो 0 डिग्री देशांतर किसे कहते हैं। ये भी बात हुआ कि 0 डिग्री देशांतर किसे कहते हैं। उन्होंने परिभाषा दिया, जो रोयल ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरेगा, उसे हम क्या कहेंगे, 0 डिग्री देशांतर। जो रोयल ऑब्जर्वेटरी से गुजरेगा, उसे क्या कहेंगे हम, 0 डिग्री देशांतरी रेखा कहेंगे। अब चलिए, अब ये जो है ना, अब इसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं पृथ्वी का, और उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये क्या है, उत्तरी ध्रुव, ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव। सॉरी मिस्टेक हो गया। दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव। ठीक है। देखिए, जो 90 डिग्री पर होता है ना, 90 डिग्री अक्षांश पर, उसे हम क्या कहते हैं, 90 डिग्री अक्षांश पर हम उसे क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव। 90 डिग्री देशांतर पर दक्षिणी ध्रुव, और 90 डिग्री अक्षांशीय रेखा पर दक्षिणी ध्रुव, 90 डिग्री देशांतर रेखा पर उत्तरी ध्रुव। अब यहाँ पर आता है आपका 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री जहाँ आ जाएगा ना, उसे आप लोग समझिएगा आर्कटिक वृत्त, समझिएगा आर्कटिक वृत्त। इतना समझ में आ गया ना। अब उसके नीचे तुरंत आइएगा 83.5 डिग्री, जहाँ 82.5 डिग्री, जहाँ आपको 82.5 डिग्री मिल जाए, उसे आप मकर रेखा समझिएगा, कर्क रेखा। और अब यहाँ पर 66.5 डिग्री जहाँ मिल जाएगा, 66.5 डिग्री, उसे आप लोग समझिएगा अंटार्कटिक वृत्त। और जहाँ 66.5 डिग्री आ जाए, 23.5 डिग्री, उसे आप लोग समझिएगा क्या, मकर रेखा। देखिए, जहाँ देशांतरी जो स्तर लाइन से होगा उसे देशांतर कहते हैं, जो स्तर होगा उसे भूमध्य रेखा कहते हैं, अक्षांशीय रेखा कहते हैं। अब ये जो उत्तरी ध्रुव है ना, उत्तरी ध्रुव पर हम 90% जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 90% अक्षांश पर हमें क्या मिलेगा, उत्तरी ध्रुव। 66.5 डिग्री अक्षांश पर हमें क्या मिलेगा, आर्कटिक वृत्त। 23.5 डिग्री अक्षांश पर हमें क्या मिलेगा, कर्क रेखा उत्तर की ओर। और 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर मकर रेखा। 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर अंटार्कटिक वृत्त। और 90 डिग्री
दक्षिण की ओर हमें क्या मिलेगा, दक्षिणी ध्रुव। ये मेन चीज थी, मेन पॉइंट थी। आप लोग इसी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए अब शुरू करते हैं। अब देखते हैं पृथ्वी को, इतना ले लेना, छाप लेना। देखिए ये पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी, ये पृथ्वी है। ये क्या है, अक्षांशीय रेखा। ये क्या है, देशांतरी रेखा। अब देखिए यहीं पर हमारा क्या है, भारत है। ठीक है, अब देखिए इस तरह ये गुजरते जा रहे हैं, तो यहाँ पर कोई लड़ेगा ना, और इस तरह यहाँ पर होगा ना, ये हो गया। अब मान लीजिए देशांतर रेखा इस तरह आ रहा, अब मान लीजिए थोड़ा कुछ लड़ेगा ना, इधर या कुछ लड़ेगा। तो देखिए जो है पृथ्वी है ना, पृथ्वी सॉरी भारत, चित्र बना नहीं पाते हैं। देखिए जो यहाँ से सट के जाएगा ना, यहाँ से देखिए यहाँ का जो होगा ना 68 डिग्री 7 मिनट से, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट तक। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। अभी देशांतरी विस्तार यहाँ से जो लड़ेगा ना 8 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से यहाँ पर क्या होगा, 8 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है, यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। यहाँ पर 8 डिग्री, यहाँ पर डिग्री रहेगा 4 मिनट से, ठीक है, यहाँ पर देखिए 37 डिग्री 7 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक। यानी हमारा जो है अक्षांशीय विस्तार बताइए, अक्षांशीय यानी सोचो जो इस तरह लाइन होगा वो अक्षांशीय होगा। तो इस तरह लाइन भारत से कौन गुजर के जाता है, इस तरह वाला, इस तरह, हाँ, यानी 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट तक जितना भी होगा हमारा क्या हो जाए, अक्षांशीय विस्तार। अब देखिए अब ये हो गया। अब देशांतरी, हाँ, जो इस तरह सीधे लाइन में जाएगा उसे देशांतरी विस्तार करेंगे 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये पृथ्वी है और यहाँ पर भारत है। आप लोग ये क्या है, उत्तर दक्षिण पूर्व। अब देखिए यहाँ पर अंदाजा लगा लिए, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध यानी भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, हम क्या क्या पढ़ाएं आप लोगों को कि देशांतरी रेखा की क्यों आवश्यकता पड़ती है। देशांतरी रेखा हमें समय का निर्धारण करता है, अक्षांशीय रेखा हमारा स्थिति बताता है, अक्षांश भारत का अक्षांशीय विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट तक, देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। और यहाँ पर जो होगा उसे देशांतरी, यहाँ पर जो होगा उस उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव 66.5 डिग्री पर हमें क्या मिलेगा, आर्कटिक वृत्त, उसके निकट मकर रेखा, कर्क रेखा, दक्षिण में मकर रेखा, अंटार्कटिका, इसी तरह उत्तरी पूर्वी, इस तरह हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। भारत की स्थिति, हमें आकार, भारत का आकार देखिएगा। अब हेडिंग आता है भारत का आकार। अब देखिए ये भारत है ना, भारत देखिए इस तरह भारत है, इस तरह होगा तो चतुर्कोटि हो जाएगा। फिर भारत का आकार चतुर्कोटि। जय हिंद, इसी के साथ विदा लेते, बाय बाय।